अ वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक जर्नल टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी क्लास 10th के लिए। सीबीएसई 10th एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि आपको पता है कि वो चेंज हो चुका है, तो उसी के रिगार्डिंग ही मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आई हूँ जिन क्वेश्चंस के ऊपर स्टूडेंट्स को क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप आपको इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई 2026 से साल में 2 बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेगा। ये न्यूज़ आप सभी के को होप मिल गई होगी, स्कूल वालों ने बता दिया होगा। ठीक है, न्यूज़ में भी आ गया है, आपने ये पढ़ ली होगी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है बच्चों के, वही क्वेश्चंस के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कब होगी परीक्षा, कितनी बार फीस देनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। सो बेटा, जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 चरणों में होगा, यानी कि पहले तो वो 17 फरवरी से लेकर फरवरी से लेकर वो चलेंगे आपके 6 मार्च तक। ठीक है, 17 फरवरी से 6 मार्च तक आपका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो फेज़ होगा वो आपका चलेगा 5 मई से, 5 मई से 20 मई तक चलेगा। ठीक है, 20 मई तक चलेगा। ये आपके परीक्षा का जो आपके एग्ज़ाम है उसके आप डेट देख सकते हो कि कैसे आपके 2 फेसेस होंगे। फर्स्ट फेज़ आपका मार्च में हो जाएगा एंड देन अप्रैल फ्री, और देन आपका आ जाएगा मई में आपका हो जाएगा 5 मई से 20 मई तक। आवेदन करते समय एक साथ दोनों परीक्षाओं की परीक्षा फीस ली जाएगी। आपको दोनों फीस एक ही बार देनी होगी। जब आप फर्स्ट फेज़ दोगे तभी आपको सेकंड फेज़ की भी एग्ज़ाम फ़ी सबमिट करवानी है। ओके, दोनों परीक्षाएं एक ही परीक्षा केंद्र, एक ही सेंटर में होगी, जिस पर आपको जो आप फर्स्ट फेज़ दोगे उसी में आपको सेकंड फेज़ स्कूल सेंटर आपका रिमेन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि कब होगी परीक्षा। ये मैंने आपको बता दिया कितनी बार फीस देनी होगी। सिर्फ आपको एक ही बार दोनों फेसेस की फीस इकट्ठा ही देनी होगी। ठीक है, दोनों ही एक ही साथ दोनों परीक्षाओं की परीक्षा फीस ली जाएगी आपसे। जो छात्र सीधे दूसरे चरण में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बाद में कोई परीक्षा नहीं होगी। मतलब कि आप अगर फर्स्ट फेज़ में एब्सेंट हैं, फर्स्ट फेज़ आप नहीं दिया तो आप सेकंड फेज़ में आप एब्सेंट ही रहोगे, आपको नहीं बैठाया जाएगा। आपको फर्स्ट फेज़ देकर सेकंड फेज़ में आना है। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों फेज़ के एग्ज़ाम्स आपको मैंडेटरी है। देन सेकंड क्वेश्चन इज, अंतिम स्कोर का निर्धारण कैसे किया जाएगा। लास्ट स्कोर आपको कैसे, मतलब कि जो आपका रिजल्ट होगा वो कैसे तैयार होगा। दोनों परीक्षाओं में से हासिल अधिकतम जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे फाइनल में वो ही आपकी शामिल की जाएगी। ठीक है, इसके लिए विद्यार्थियों को तीनों विकल्प दिए जा सकते हैं, जैसे 3 ऑप्शंस दी जा सकती है। कौन कौन से, जिसमें वह साल में एक बार परीक्षा दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी, या फिर दोनों परीक्षाओं में शामिल होना है आपने। इट्स डिपेंड अपॉन यू। और किसी विषय में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने पर आप दूसरी परीक्षा में उस प्रश्न पत्र को फिर दे सकते। सपोज करो लेट्स से आपका साइंस का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ, मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो सेकंड फेज़ में आपका एग्ज़ाम आप दे सकते हो, अपने नंबर्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। सो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। देन हमारे 2 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट, क्या प्रैक्टिकल भी एक बार से ज़्यादा होगे, तो ये आपका आंसर है नो।
प्रैक्टिकल जो आपके सिर्फ एक बार ही होंगे, जैसे दिसंबर में आपके जनवरी में प्रैक्टिकल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते थे 10th के फाइनल एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का, वैसे ही आपके सिर्फ एक ही बार उसी का ही एग्ज़ाम में मार्क्स लगेंगे, कोई 2 बार इसके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। मार्क्स आपके सिर्फ एक ही लगेंगे। देन परीक्षा की अवधि कितने दिनों की होगी? पहले बेटा देखा गया है कि जो 10th की बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे कम से कम 30 डेज़ के लिए चलते थे, ठीक है। 30 डेज़ के लिए ये चलते थे, इससे ज़्यादा भी 30 डेज़ से ज़्यादा समय तक चलता था, ठीक है, 10th के एग्ज़ाम। लेकिन अब 18 डे के बीच बीच में आपका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा, फर्स्ट फेज़, ठीक है, फर्स्ट फेज़ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 18th डे में, ठीक है। और जो आपका जो लास्ट फेज़ है, जो आपका जो सेकंड फेज़ होगा वो आपका हो जाना चाहिए कितने दिनों में? वो आपका हो जाना चाहिए 16 डेज़ के बीच बीच में। ये आपको गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ये आपको हमारे बताया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। परीक्षा की अवधि कितने दिनों की होगी, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आपको मिल गया है कि पहले 30 डेज से ज़्यादा चलती थी और अब क्या होगा, अब वो ज़्यादा 18 डेज़ का फर्स्ट फेज़ चलेगा एंड सेकंड फेज़ आपका चलेगा 16 डेज़ का। लास्ट ने अभी हमारे 2 क्वेश्चन और पढ़े हैं। देखो, छात्राओं की परफॉर्मेंस व दबाव पर क्या असर होगा? ये क्वेश्चन के लिए आपको छात्राओं की परफॉर्मेंस व दबाव पर क्या असर होगा? बेटा इसमें क्या होगा, बच्चों के पर ऊपर कोई दबाव तो मेरे हिसाब से नहीं है, ये बच्चों के लिए सुधार का ही केंद्र है। उन्होंने लाया है। जैसे आप एक बार आपका एग्ज़ाम जो अच्छा नहीं हुआ है तो आपको दूसरा मौका दिया गया। जो बच्चे फर्स्ट में अच्छे नंबर नहीं लेकर आएंगे उनको सेकंड में मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। यह कदम छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने और परीक्षण प्रणाली से अधिक अच्छा है। इसमें छात्र को परफॉर्मेंस सुधारने के लिए दूसरा मौका मिलेगा। अभी एक ही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होता है, आपको पता ही है कि बच्चों के ऊपर फोकस होता है। आप अभी अपना सिलेबस तो आपको पूरा ही आएगा, ये नहीं कि आपको हाफ आएगा, पूरा आएगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट, कॉलेज एडमिशन में इसका क्या क्या फ़ायदा होगा आपको? बेहतर स्कोर करने पर आपको मौका मिलेगा स्टूडेंट्स को अपनी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने का। इट्स अ वाइल्डली बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। तो मेरे हिसाब से आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपको अच्छा कॉलेज जो मिलेगा, ठीक है। तो जिससे आप जैसे कोई बच्चे फॉरेन स्टडी करने जाते हैं तो उसमें भी आपको वेरी हेल्पफुल होगा। तो इसमें नो डाउट आपका ये कॉलेज की एडमिशन के लिए हेल्पफुल होगा। देन 2 मौके मिलने का ड्रॉप आउट पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स का पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाएगा उनके पास दूसरा मौका होगा। इससे वह अपनी स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। अब उन्हें एक अतिरिक्त मौका मिल सकता है कि अपने जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो सकता है मेरे हिसाब से। तो होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा 10th एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई थी कि बच्चों को डाउट होगा, तो अब आपका डाउट ख़त्म हो गया होगा। कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ बेटा। इट्स थैंक यू।